जय हिंद दोस्तों हम सबको पता है कि तकनीक जगत में गूगल पूरे दुनिया भर में सबसे अधिक अपना आधिपत्य जमा रखा है। नए नए फीचर हमेशा उसके आते रहते हैं। आज गूगल के एक अद्भुत फीचर स्ट्रीट व्यू को हम आज जानेंगे। स्ट्रीट व्यू फीचर के माध्यम से हम किसी भी एरिया को, जैसे गूगल मैप को हम देखते थे तो गूगल मैप में हम केवल उस एरिया को देख पाते थे ग्राफिकली, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट व्यू के माध्यम से हम उस एरिया को सीधे लाइव की तरह मीन्स 3D फॉर्मेट में देख सकेंगे। तो ये भारत के लिए लगभग 11 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ये चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं। अभी लगभग भारत के 10 महानगरों में ये उपलब्ध कराई गई है, लेकिन लॉन्चिंग की बात कही जाए तो सबसे पहले ये बेंगलोर में लॉन्च हो चुका है। हालांकि स्ट्रीट व्यू दुनिया के और जगहों पे पहले से ही चल रहा है, लेकिन भारत में कुछ महत्वपूर्ण जगह जैसे दार्शनिक स्थल, लाल किला, कुतुब मीनार एंड ताजमहल जैसे जगहों पे, पर्यटक स्थलों पे पहले से चल रहा है। तो हालांकि हम लोग पहले से भी उसे अपने कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से, स्ट्रीट व्यू के माध्यम से देख पा रहे थे। इसके कई फीचर ऐसे हैं जो काफ़ी अद्वितीय और आश्चर्यजनक हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के वे 10 मेन नगर कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीट व्यू लॉन्च होना है। सबसे पहले आता है अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बड़ोदरा, नासिक, अमृतसर तथा बेंगलुरु। बेंगलोर में दोस्तों सबसे पहले लॉन्च हो चुका है। अभी जो बाकी के 9 शहर हैं इनमें जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। इससे पहले हम गूगल मैप को देखते थे और गूगल मैप में हमें केवल वो एरिया दिखाई देता था, लेकिन स्ट्रीट व्यू के माध्यम से हम 3D एज ए लाइव चीज़ों को देख सकेंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि यह सरकारी संपत्ति और रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्य इलाकों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों हेतु स्ट्रीट व्यू की अनुमति नहीं है। मतलब कि जितने भी रक्षा संबंधित प्रयोगशालाएं हैं, प्रतिरक्षा संबंधित संस्थान में स्ट्रीट व्यू काम नहीं करेगा। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि महिंद्रा के साथ गूगल ने टाई अप किया है और पूरे भारत में लगभग 1,50,000 किलोमीटर की ये दूरी तय करके पूरे गलियों का 360 डिग्री कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग करता है और वही रिकॉर्डिंग हमें स्ट्रीट व्यू में दिखाता है लाइव की तरह। और इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊँट, नाव की और स्टीमर, मोटरसाइकिल या महिंद्रा की और भी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है। आइए प्रैक्टिकल के माध्यम से जानने के लिए हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 बटन्स दिखते हैं, 9 जो है डॉट दिखते हैं। इन 9 डॉट में से हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर है गूगल के, जिसमें अर्थ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अर्थ पे क्लिक करते हैं तो अर्थ का ये एक वेबसाइट ओपन हो रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ताजमहल और भी कुतुब मीनार, लाल किला या और भी पर्यटक स्थलों पे ये पहले से ही काम कर रहा है हमारे देश में। तो ताजमहल पर हम क्लिक करते हैं सर्च एरिया में आकर के, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ताजमहल ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है। यहाँ हम आ चुके हैं सीधे आगरा के ताजमहल पे, और ये अभी 3D दिख रहा है आपको। जो व्यू है ये 3D व्यू है, और यहाँ से 3D और 2D दोनों तरीके से हम इसको देख सकेंगे। साथ ही अगर स्ट्रीट व्यू में इसे देखना है तो ये जो सिंबल दिख रहा है एक आदमी का, इस सिंबल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस सिंबल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन टाइप की अलग अलग लाइनें दिख रही हैं। इन लाइनों में से किसी एक लाइन पर क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो सीधे वो स्ट्रीट व्यू की तरफ लेके आ जाता है। ये स्ट्रीट व्यू का जो फीचर है ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाता है और सीधे हम उस जगह पे, उस एरिया पे आ जाते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि ताजमहल के आसपास की एरिया है और इसे हम 360 डिग्री पे घुमा करके इसे आराम से देख सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे अगर जूमिंग करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं इस सिंबल पे, फिर हम अपने 2D और 3D फॉर्मेट में आ जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि और नज़दीक से इसे देखें, दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हम उस ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद तुरंत ही हम आ जाते हैं स्ट्रीट व्यू फीचर में और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एकदम क्लियर ये हमें दिख रहा है। 360 डिग्री की 360 डिग्री में हम इसको देख सकते हैं। अभी ये एक पर्यटक स्थल है, इसलिए इसमें गूगल ने ये बातें ध्यान नहीं दिया है। हालांकि शहरों में जो कुछ भी हम देखेंगे तो वहाँ पे अगर किसी का चेहरा दिखाई देगा तो वो भी ब्लर दिखाई देगा। कोई व्हीकल दिखाई देगी तो उसके जो नंबर हैं वो ब्लर रहेंगी। आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से 360 डिग्री में आप इस फीचर का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हम आ जाते हैं बेंगलुरु की तरफ। ये तो पर्यटक स्थल है। अब हम बेंगलुरु की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या क्या देख पाते हैं। इसके लिए सर्च करते हैं, हम सर्च एरिया में आते हैं और लिखते हैं बेंगलोर कर्नाटका पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ आप देखेंगे कि ये सारे बिल्डिंग्स ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अभी 2D में है। अगर आप 3D में देखना चाहते हैं तो 3D पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये 3D फॉर्मेट में दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर इसी को हमें स्ट्रीट व्यू के माध्यम से प्रत्येक गली को देखना है तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंबल बना है मैन का, इस सिंबल पे हम क्लिक करते हैं। ये सिंबल स्ट्रीट व्यू का है और जैसे इस सिंबल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर के बहुत सारे लाइनें दिखाई दे रही हैं। मतलब कि जो 360 डिग्री का कैमरा है इन रास्तों द्वारा गुजरा हुआ है और इस पर ही क्लिक करने से स्ट्रीट व्यू में हम देख पाएंगे। तो हम क्लिक करते हैं किसी एक ऑप्शन पे, किसी एक एरिया पे, किसी एक गली पे जहाँ पे हमको स्ट्रीट व्यू के माध्यम से देखना है। तो जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे, आप देखेंगे कि सीधे हम उस गली में पहुँच गए हैं और ये सीधे स्ट्रीट व्यू के माध्यम से प्रत्येक गली को एज ए लाइव दिखाई देने लगा है। आप देख सकेंगे, इस बिल्डिंग के बारे में देख सकेंगे। आप देख सकेंगे पूरे बिल्डिंग को 360 डिग्री में। अगर हमको ऊपर देखना है तो ऊपर देख सकते हैं। मतलब कि प्रत्येक गली स्ट्रीट व्यू के माध्यम से जुड़ चुकी है। और जैसे इस एरो पे हम क्लिक करते हैं हम आगे बढ़ते जाते हैं। गली में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं और प्रत्येक जगहों को हम इस तरह से स्ट्रीट व्यू के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बेहतरीन फीचर स्ट्रीट व्यू का गूगल का, जिसके द्वारा हम किसी भी एरिया को डायरेक्टली देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम की तरह। तो ये व्यवस्था अभी केवल हमें बेंगलुरु में मिल पाता है। बहुत जल्द ही भारत के अन्य शहरों में भी ये सुविधा मिल सकेगी। हम मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।